Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology by Abhishek sir. In this lecture I am discuss about topper student and weaker student. आज हम करेंगे कि भैया जो टॉपर स्टूडेंट है और वीकर स्टूडेंट है उसमें कितना डिफरेंस है। एक टॉपर स्टूडेंट जो क्लास का है और एक जो वीकर स्टूडेंट है उसमें कितना डिफरेंस है। मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा कि केवल 10% का डिफरेंस है। कितने परसेंट का? केवल 10% का डिफरेंस है एक टॉपर स्टूडेंट और एक वीकर स्टूडेंट में। अब आप ये बोल रहे होंगे कि आज ये कैसे बोल रहे हैं कि केवल 10% का डिफरेंस है एक टॉपर स्टूडेंट में और एक वीकर स्टूडेंट में। तो मैं आपको बता दूं कि 90% जो चीज़ें हैं 90% जो चीज़ें हैं ये टॉपर स्टूडेंट भी आज सच बिल्कुल ही वैसे ही करता है और ये 90% जो चीज़ें हैं जो वीकर स्टूडेंट है ये भी बिल्कुल वैसे ही करता है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। केवल इसमें डिफरेंस है तो 10% में है तो पहले हम 90% चीज़ों में हम देख लेते हैं कि भाई क्या चीज़ें ये करता है और क्या चीज़ें ये भी करता है। मैं आपको बता दूं ये जो टॉपर स्टूडेंट होगा ये भी सुबह उठेगा और बीकर भी सुबह उठेगा। ये भी तैयार होगा, ये भी तैयार होगा, वो भी भाई लंच बॉक्स या बैग पैक करेगा। ये टॉपर वाला भी और बीकर वाला भी पैक करेगा। ये भी स्कूल आएगा, चाहे साइकिल से आए या बस से आए तो ये भी स्कूल आएगा, ये भी स्कूल आएगा ना। अब देखो स्कूल में आएगा तो प्रेयर भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। स्कूल में आने के बाद 5 से 6 घंटे कंसंट्रेट 5 से 6 घंटे बैठेगा आके क्लास में। 5 से 6 घंटे ये जो टॉपर है ये भी आके बैठेगा और जो बीकर है ये भी आके बैठेगा। फिर छुट्टी होगा भाई, घर जाएंगे ये लोग। फिर घर जाएंगे तो फिर जो होमवर्क जो मिला है ये भी करेंगे। ये टॉपर वाला भी करेगा और बीकर वाला भी करेगा ही। फिर क्या होगा? फिर ये शाम को यार सोने जाएंगे। फिर ये दिमाग में टेंशन लेंगे कि कल सुबह उठना है, अलार्म सेट करना है, तो दोनों ही करेंगे। टॉपर वाला भी करेगा और बीकर वाला भी करेगा। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो 90% चीज़ें हैं, इतने परसेंट 90% जो चीज़ें हैं ये टॉपर वाला भी एज सच वैसा ही करेगा और ये जो बीकर स्टूडेंट है ये भी बिल्कुल वैसा ही करता है। अब देखिए डिफरेंस क्या है जो हमने कहा कि 10% का डिफरेंस होता है टॉपर स्टूडेंट और बीकर स्टूडेंट में। ये जो टॉपर स्टूडेंट है जब ये स्कूल में आएगा तो जो 5-6 घंटे क्लास में ये रहेगा ये कंसंट्रेट होकर रहेगा। अच्छे से समझिएगा, जो टॉपर स्टूडेंट है जब क्लास में आएगा तो ये कंसंट्रेट होके रहेगा। मतलब कंसंट्रेशन ये बनाया रहेगा। जो भी चीज़ समझाया जाएगा, बताया जाएगा या पढ़ाया जाएगा उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेगा। 5% हो गया। जबकि बीकर स्टूडेंट में क्या है, ये क्लास में तो 5 से 6 घंटे तक बैठेगा लेकिन कंसंट्रेट नहीं होगा, कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं लाएगा। जो चीज़ें समझाई जाएंगी उसको बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो 5% ये हो गया। 5% में हमने आपको भाई क्या बताया कि जब वो क्लास में आएगा तो 5 से 6 घंटे ये जो आपको जो टॉपर वाला है ये कंसंट्रेट होके बैठेगा और जो बीकर स्टूडेंट है कंसंट्रेट होके नहीं बैठेगा। वो चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन जो टॉपर वाला है वो चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा। 5% हो गया। अब जो टॉपर वाला स्टूडेंट है जब घर जाएगा होमवर्क कंप्लीट करने के बाद खुद से बैठ के 2 से 3 घंटे पढ़ेगा। कितने घंटे? कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ेगा, स्टडी करेगा खुद से 2 से 3 घंटे होमवर्क कंप्लीट होने के बाद। लेकिन बीकर वाला क्या करेगा? या जो बीकर वाला है वो घर जाके नहीं पढ़ेगा, होमवर्क कंप्लीट तो काम खत्म, अब डायरेक्ट स्कूल ही जाना है। तो बस ये 10% का डिफरेंस है बीकर स्टूडेंट में और टॉपर स्टूडेंट में। टॉपर स्टूडेंट जब स्कूल में आएगा तो कंसंट्रेट होके बैठेगा 5 से 6 घंटे, वो चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा, लेकिन जो बीकर है वो कोशिश नहीं करेगा। और जब ये टॉपर वाला जब घर जाएगा तो खुद से बैठ के 2-3 घंटे पढ़ेगा, लेकिन ये नहीं पढ़ेगा। इसीलिए वो टॉपर मैं आपको एक चीज़ एकदम से क्लियर कर दे रहा हूँ, इस लाइन को अच्छे से याद रखिएगा, नहीं हो तो नोट कर लीजिए। ये जो आपके जो 10% हमने बताया
अगर ये 10% आप ये नहीं कर रहे हैं तो 90% का कोई मतलब नहीं है। मतलब जो 90% आप जो काम जो कर रहे हैं वो 90% का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये 10% नहीं कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा कि मिल जाएगा। अगर हम 10% ये नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। और आपकी अगर औकात ये ना हो कि आप 10% कर सकें तो 90% काम काहे कर रहे हो, काहे स्कूल में आ रहे हो, काहे माँ बाप का यार पैसा वेस्ट कर रहे हो। मत करो, आराम से घर रहो। अगर और एक बात ये, हमको ये नहीं लगता कि अगर स्टूडेंट 90% जो वर्क है उसको कर सकता है, अगर स्टूडेंट जो 90% जो वर्क है उसको कर सकता है तो 10% वर्क को नहीं कर सकता है। अरे बिल्कुल कर सकता है यार। जो 90% जो चीज़ों को जो कर लिया वो 10% वो क्यों नहीं वो करेगा। लेकिन वो रिजल्ट कब मिलना है, जब ये 90% के साथ हम 10% भी करेंगे। अगर 10% हटा दिए और 90% ही काम किए तो रिजल्ट हमको नहीं मिलना है। तो एक जो टॉपर है और एक जो वीकर, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये जो टॉपर वाला होगा, जो आपका टॉपर स्टूडेंट होगा, वो 10% जो चीज़ें हैं इसको बहुत अच्छे से करेगा। और जो वीकर वाला होगा वो 10% चीज़ों पे कभी ध्यान ही नहीं देगा। और मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो मैं आपको जो मैं 10% बता रहा हूँ, ये 10% में से 1 सेकेंड भी 1% भी कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर 90% में से 1-2%, 5%, 10% कम हो जाए तो कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो रिजल्ट देगा वो 10% ही देगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप ये 10% चीज़ों पे ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप ये 10% चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलना है। एक बात दिमाग में ये इस चीज़ को एकदम बैठा लीजिए। आप 5 साल, 6 साल, 7 साल पढ़ाई भी करें और उसका एक कोई मतलब ही ना हो तो क्या मतलब है ऐसा पढ़ने का, और उसका रिजल्ट कब मिलेगा, जब आप ये 10% चीज़ें भी करेंगे। क्योंकि 90% चीज़ें करके भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक 10% चीज़ें नहीं करेंगे। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप 90% चीज़ें कर रहे हैं तो 10% चीज़ें भी करिए। आप जानते हैं आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, आपको उनसे क्या उम्मीद होती है, क्या आपसे वो एक्सेप्ट करते हैं? उनको पैसा चाहिए कि आप जब बड़े होंगे तो जॉब करेंगे, बहुत अधिक पैसा कमाएंगे, फिर उनको देंगे। उनको ये सब नहीं चाहिए, इसीलिए वो आपके पीछे सब कुछ नहीं करते हैं, आपके लिए पूरी जिंदगी झोंक देते हैं। बस उनको आप एक चीज़ दे सकते हैं, वो है उनकी स्माइल, वो है उनकी खुशी। तो आपके लिए वो इतना सब कुछ कर रहे हैं तो आपकी भी कुछ बनती है कि भैया उनको कम से कम हम खुशी दे सकें। आपसे पैसा नहीं मांग रहे, आप जो करेंगे उसका जो रिजल्ट है आपको ही मिलना, आप अपने पेरेंट्स को नहीं देंगे। क्या आपको ये लग रहा हो कि हम जो करेंगे हम पेरेंट्स को हम देंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप जो करेंगे उसका जो रिजल्ट होगा, अगर आप अच्छा करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको ही मिलेगा। आपके पेरेंट्स को क्या मिलना है, बस थोड़ी सी स्माइल मिलना है। तो क्या यार तुम्हारा ये नहीं बनता है कि आप उनको स्माइल दे सकें? दे सकते हो ना भाई। तो स्माइल कहाँ से आएगा जब 10% काम होगा। मतलब ये समझो कि सुबह हम लेट से उठे या कॉलेज हम आ रहे हैं तो हमारा जो कपड़ा है वो प्रेस वो नहीं है तो चल सकता है, लेकिन जो 10% है इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर ये जूता आपका पॉलिश नहीं है तो भी वो चल सकता है, क्योंकि 90% में आ रहा है। 90% से कुछ नहीं होना है। होना किससे है, होना है 10% से। जो आपकी 10% चीज़ें हैं 10% को कीजिए। तो यही डिफरेंस है एक टॉपर स्टूडेंट में और एक वीकर स्टूडेंट में। तो ये यार बहुत बड़ा डिफरेंस है, नहीं है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। और 95% बच्चे जो हैं, 95% जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं जानते हो, वो 90% जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं। 90% जो चीज़ें हैं उसको वो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जो 10% चीज़ें वो केवल 5% स्टूडेंट ही करते हैं। तो मैंने क्या कहा, 90% का कोई मतलब नहीं है। अगर आप 10% नहीं कर रहे हैं तो वो जो 95% जो बच्चे हैं
उनका कोई मतलब नहीं है भाई, वो काहे इतना मेहनत कर रहे हैं जब उनको जब 10% ये नहीं करना है। तो मैं सिंपल में कहता हूं कि अगर आपको 90% आप ये तभी करिए जब आप 10% करने के बारे में सोच रहे हो। तो पहले 10% पे फोकस होना चाहिए, फिर 90% पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि जो रिजल्ट देगा वो 10% देगा, ना कि 90% देगा। 90% कोई रिजल्ट नहीं देने वाला है। वो जो मैंने आपको जो अभी आपको जो मैंने बताया कि जो 10% है, ये 10% आपको रिजल्ट देगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस 10% पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये 10% बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 10% पे फोकस आपने नहीं किया तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिलना है। आप 3 साल 4 साल 5 साल आप पढ़ भी लिए तो कोई रिजल्ट नहीं आपको मिलना है, क्योंकि आप 10% जो चीज़ हमने आपको बताया था उसको आपने नहीं किया। तो आपको भाई क्या करना है, आपको भाई 10% पे फोकस करना है। 90% के साथ आपको 10% जो आपका जो बचता है उस पर फोकस करना, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। 90% में कोई कमी आ जाए तो चल सकता है, लेकिन अगर 10% में कोई कमी आ जाए तो वो नहीं चल सकता है। इस लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।